बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 11, though we are going to take up exercise 9.3 of NCERT, the new edition, but यहाँ हम इसको थोड़ा सा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जरा हटके है। मतलब क्या हुआ कि हम उसमें कन्फाइन नहीं करेंगे, उसके अलावा जितनी चीजें आपको जानकारी चाहिए और जो कंपटीशन भी यूज होता है और यहाँ भी जिसको हम आराम से यूज कर सकते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। मतलब हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमते हुए, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, प्रॉपर नॉलेज हम क्या करें, एक्वायर करते चले। जो क्लासरूम की बात है, क्लासरूम के हिसाब से करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, आपने क्लास 10 में पढ़ा है। अब देखिए, अगर ये दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि भाई बताइए कि इसका स्लोप कितना होता है। याद रखिएगा, हम पहली चीज लिखने जा रहे हैं, एक एक करके हम बोल रहे हैं, आप इसको नोट करते चले जाइए। सबसे पहला हम इसको निकालने जा रहे हैं कि भाई इसका हम डायरेक्ट स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ क्या? स्लोप ऑफ लाइन लाइन वन का स्लोप कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखिए, हमारे पास दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। तो y को लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। ये तो लिख ही सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये किसके फॉर्म का आ गया? ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू क्या, एम एक्स प्लस सी के लिए। तो m का मान कितना हो गया बच्चों? m का मान हो गया माइनस ए बाई बी। तात्पर्य ये कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन एम एम इज इक्वल टू क्या, माइनस ए बाई बी। ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला करें, प्रोवाइडेड इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब क्या हुआ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये हमने m का, या ये भी कह सकते हो कि किसी भी लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x बाई कोफिशिएंट ऑफ। इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमारे पास एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल 0, इसका स्लोप कितना होगा? तो अब उसको y इज इक्वल टू एम एस प्लस फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखो, माइनस 2 बाई हाउ मच, माइनस 3। व्हाट इज 2? कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज माइनस 3? मतलब इसका स्लोप कितना हो गया बच्चों? हो गया 2/3। ये फर्स्ट हो गया। अब बताइए, दूसरा हम कह रहे हैं कि टू फाइंड, एक आर्टिकल है, इसको हम आर्टिकल के रूप में लिख सकते हैं कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो स्टैंडर्ड लाइन है, इस लाइन के अगर हमको पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम कहते हैं कि साहब लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इज क्या, द रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन मतलब क्या होगा जी? पैरेलल लाइन किसको बोलते हो भाई? पैरेलल लाइन मतलब क्या, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये है। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई बी वन। कैन यू राइट? क्यों?
आप जानते हो दो लाइन बराबर होता है, पैरेलल होता है, तो M1 इज इक्वल टू M2, ये क्या होता है बेटा, L1 इज पैरेलल टू L2, दो लाइन पैरेलल होती हैं तो हम कहते हैं दोनों के स्लोप्स इक्वल होते हैं। यानी आप लिख सकते हो कि A1 बाई A इज इक्वल टू B1 बाई B इज इक्वल टू K, मान लो हम इसको कह लेते हैं से, देयरफॉर A1 का मान कितना होगा जी, AK, एंड B1 इज इक्वल टू BK। कह रहे सर आप क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसी को जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उसी के फॉर्म में, ये तो हमने माना है ना, तो हम लिखते हैं कि पुटिंग A1 एंड B1 इंटू इक्वेशन नंबर 1, कितना होगा, ये होगा AKX प्लस BKY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब हम K से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, AX प्लस BY प्लस C1 बाई K इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं सर इससे क्या हुआ, अब तो देखिए यही तो असली इसकी बात है, इसकी खूबसूरती का राज यही है। हेंस हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू 1 या पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 इज, क्या लिखोगे बेटा, AX प्लस BY प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला आप याद कर लो। कहेंगे सर लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये C1 है, K है, ये कुछ भी है, कांस्टेंट ही तो होगा ना, हम बाद में जब निकालना होगा तो निकालेंगे। एक पार्ट तो आपके पास ये हो गया कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कितना होता है, AX प्लस BY प्लस लेमडा इज इक्वल 0। अब आप कहोगे कि सर इतना घुमा फिरा के, आप सिर्फ इसको याद रखो और ये बाकी भूल भी जाते हो, तो एक चीज ध्यान रखो, इसका स्लोप कितना है जी, माइनस ए बाई बी, अभी जो बताया है, और इसका स्लोप कितना है, माइनस ए बाई बी, यानी दोनों पैरेलल हो गए। जो अंतर आएगा किस में आएगा, सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म में आएगा, दैट्स व्हाई वी हैव डन लाइक दिस। इज इट क्लियर नाउ। दूसरा, इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, याद रखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं एनसीईआरटी के बियॉन्ड। लाइन क्या, परपेंडिकुलर टू AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। फिर वही कहते हैं, हम कहते हैं लेट क्या, A1X B1Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी आर्टिकल है, ये आर्टिकल सेकेंड है, पहले वाले आर्टिकल हो गए। बी द रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, ये रिक्वायर्ड लाइन है, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस लाइन 1 since line 1 is perpendicular to what, line 2, therefore क्या होगा बच्चों, M1 into M2 is equal to -1। what is M1 there, it is minus A by B। what is यहां पर क्या होगा जी, माइनस A1 by B1 is equal to कितना हो गया, -1। मतलब ये हुआ कि AA1 इज इक्वल टू माइनस BB1। समझ में आ रही बात भाई, हमने क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, AA1 इज इक्वल टू माइनस BB1। यानी आप लिख सकते हो कि A1 बाई B इज इक्वल टू माइनस B1 बाई A। ध्यान रखिएगा क्या लिखा, A1 बाई B, A1 बाई B इज इक्वल टू माइनस B1 बाई A, और इसको आप कह दीजिए दैट इज K। और मान लीजिए कि ऐसा होता है, ये आपने लिख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि A1 इज इक्वल टू BK एंड B1 इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस AK। इसको अगर आप कहां रख देते हो, क्यों, आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो हम A1 B1 की वैल्यू निकालते हैं, निकाल के देखते हैं। नाउ पुटिंग
A1 and B1 into equation number 2 we get A1 की जगह पर क्या है बेटा, देखो तो यू कैन हैव BKX। समझ में आ रही बात? A1 की जगह पर क्या है BKX और B1 की जगह पर कितना है जी -AKX। प्लस था हमने माइनस कर दिया एंड प्लस C1 इज इक्वल टू 0, यानी BX माइनस ये y होगा AY प्लस C1 बाई K इज इक्वल 0, यानी BX माइनस AY प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन हो गई? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू व्हाट AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि हमने एक चीज सीख लिया। आपको अब जितना हमने बताया है ये तो आपको समझने के लिए बता दिया। हमने जो आपको बताया है वो ये है कि अगर आपके पास AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 अगर कोई लाइन है तो इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन क्या फर्स्ट टू 1 क्या होगा? कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ लिख देना है AX प्लस BY प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट हो गया। मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म को लेमडा से रिप्लेस कर देते हैं। एंड सेकेंड वन परपेंडिकुलर लाइन टू 1 क्या होगा? तो बोलता है x और y के कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर दो। तो हमने कह दिया ये हो गया bx, ये हो गया ay, और बीच के जो साइन है उसको उल्टा कर दो। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो हमने माइनस कर दिया एंड प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीजें आप याद करके रखिए, क्योंकि अगर ये आप याद करके रखते हैं तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अभी आपने शुरू तो नहीं किया है एक्सरसाइज, लेकिन इससे क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और आपको टेंशन भी कम होगा। जो भी जितना क्वेश्चन दिया गया है, एनी क्वेश्चन कैन बी डन लाइक दिस। एक छोटा सा एग्जांपल लिखिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फर्स्ट पैरेलल टू हमने लिखा 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड passing through the point -1 2 -1 2 से -1 0 कर दीजिए। -1 पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 0, ये पहला हो गया। क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी? रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी 3x माइनस 2y प्लस लेमडा इज इक्वल 0। यहाँ 7 हो, 15 हो, माइनस हो, प्लस हो, हटा के क्या लिख देना है? लेमडा लिख देना है। लेकिन कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है इससे गुजरती है। हम कह सकते हैं कि अगर ये 1 है, ये 2 है, तो हम कहते हैं कि लाइन 2 पासेस थ्रू, किस पॉइंट से जाती है बेटा? पासेस थ्रू क्या? -1 0। तो पासेस थ्रू -1 0 मीन्स व्हाट? ये हो गया -3, यहाँ 0 प्लस लेमडा इज इक्वल 0, देयरफॉर लेमडा का मान कितना हो गया? 3 आ गया यहाँ से। सो what is the required line? Required line is 3x minus 2y and plus 3 is equal to 0। क्या किया गया? जिस लाइन के पैरेलल लाइन के क्वेश्चन लिखना है उसमें कांस्टेंट टर्म की जगह पर, कांस्टेंट टर्म याद आ रहा है? ये वाला कांस्टेंट टर्म था, उसी जगह पर हमने क्या लिख दिया? लेमडा। बस इतना ही करना है। और जिस पॉइंट से करा उस पॉइंट से गुजार दो। मान लो कि ये -1 2 होता तो आप लिख देते -1 2, तो -1 2 होता तो कितना होता जी? लेमडा का मान 0 हो जाता है। अब इसलिए मैंने वहां हटा दिया था। अगर कहते कि नहीं ये -1 1 है तो क्या होगा? -3 और +2, -1 लेमडा का मान 1, उसकी वैल्यू रख दीजिए, दैट्स ऑल। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लेमडा योर प्रॉब्लम इज सॉर्टेड आउट। लेकिन अगर एक एग्जांपल नंबर आपका 2 हो जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और क्या दिया है? इसको दिया हुआ है ये पैरेलल नहीं है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर कह रहा है, परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। याद रखिएगा हमने क्या बोला था? हमने आपसे बोला है कि अगर किसी के परपेंडिकुलर निकालना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था? हमने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ x और
y को इंटरचेंज कर दो, तो हम कह सकते हैं कि लेट द लाइन बी क्या होगा 2x 3y प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, हमने उनको दोनों को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जो भी कांस्टेंट है हमने वहां लेमडा कर दिया, और बीच में अगर माइनस है तो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। दिस वन पासेस थ्रू, इसको हम मानते हैं 2 लाइन 2 passes through which point? Passes through -1 0। तो क्या होगा जी, -2 + 0 + लेमडा इज इक्वल 0, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू 2। लेमडा का मान रख दीजिए इस वाले में, तो कितना होगा 2x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब आपके मन में जरूर ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर आप वहां तो हमने माइनस किया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा इसका स्लोप कितना है जी, -3/2 इज इक्वल टू कितना है, 3 है, होता ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई को, और इसका कितना है स्लोप, -2/3। तो 3/2 और -2/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो गया, -1। यही तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल हमने क्या किया, एनसीईआरटी के बियॉन्ड, मैंने ये क्या था, ये जरा हट के था। नाउ वी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 9.3। इसमें आपसे कहा गया है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड राइट देयर स्लोप्स एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सीधी सी बात है कि हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या होता है बेटा, ये होता है mx + c। इसको हम बोलते हैं कि भाई ये स्लोप है और ये क्या है, ये है इंटरसेप्ट। ये दो चीजें हो गई। अब देखिए अगर हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं, हम सोल्यूशन की बात करते हैं। अब ये चीजें बहुत जो हमने पहले कर लिया उस हिसाब से बहुत आसान हो गया कि x + 7y इज इक्वल टू 0 वी हैव, ये दिया हुआ। सो 7y इज इक्वल टू हाउ मच, -6, y इज इक्वल टू -1/7x एंड +0। क्लियर हो गया क्या? मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कौन सा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी हो गई, आप लिख सकते हो वेयर m इज इक्वल टू हाउ मच, -1/7 एंड c इज इक्वल टू 0 हो गया। जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है यानी 6x + 3y - 5 इज इक्वल 0, तो इसको लिख सकते हो 3y इज इक्वल टू -6x + 5। This imply that y is equal to -6/3x + 5/3, यानी y का मान कितना जी, -2x + 5/3। तो यहां पर m का मान क्या हुआ, m का मान 2 हो गया और c का मान हो गया 5/3। तीसरा जो दिया गया है, अब उससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता है। कहता है y इज इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखिए, लिखिए y इज इक्वल टू m, सॉरी 0 इंटू एक्स एंड +0। भाई 0 ही 0 है तो हमने क्या लिखा, 0 इंटू एक्स +0। तो यहां m का मान भी 0 हो गया और c का मान भी 0 हो गया। सो ये सबसे आसान है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म एंड हेंस फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स। पहले तो देखिए कि हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है और इसके इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, और ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना है, b है। ये हमें पता है, सीधी सी बात है। भाई पूछता है इसका मान क्या हुआ, यानी हमको राइट साइड में 1 चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3x + 2y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब हमको 1 चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा, 3x/12 + 2y/12 इज इक्वल टू 1, यानी x/4 + y/6 इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज a कहने का मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस।
तो यहाँ पर a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया 6। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड इंटरसेप्ट ऑन, आप लिखोगे इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इज इक्वल टू 4 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 6। सेकंड क्वेश्चन भी वही है, ये तो बहुत आराम हो गया। आप कहते हो इट इज 4x बाई 6 माइनस 3y बाई 6 इज इक्वल टू 1, यानी आप लिखोगे x, ये 2x बाई 3 प्लस, देखिए मैं लिख रहा हूं y बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी इसको लिखोगे x बाई 3 बाई 2 प्लस y बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात? ये किसके फॉर्म का है? x बाई ए प्लस, यहाँ a का मान कितना है बच्चों? 3 बाई 2, b का मान कितना है? माइनस 2। सो द इंटरसेप्ट्स आर 3 बाई 2 एंड माइनस 2। इज इट क्लियर नाउ? मतलब क्या हुआ कि ऊपर x ही चाहिए, जो आपको खेलना है खेलते रहिए, लेकिन भाई x बोला कि हम अपने अगल बगल में किसी को नहीं लेंगे। और दूसरा ये है कि बीच में प्लस ही चाहिए, इसीलिए हमने उसको माइनस नीचे कर दिया, एडजस्ट कर दिया, क्योंकि फंडामेंटली आप उसके साथ मजाक नहीं या छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए आपको दिया हुआ ये है, आप इसको क्या लिख सकते हो? लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 2। समझ में आ रही बात? क्या हमने 0 इंटू एक्स समझ में क्यों कर दिया? क्योंकि हमको एक्स बाई ए लिखना है। अगर इसको लिखोगे तो लिखोगे क्या जी? एक्स, ये 0 इंटू एक्स बाई माइनस 2 प्लस वाई बाई माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1। वो तो क्या, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्म में आ गया। और यहां पर a का मान कितना है जी? 0 है, क्योंकि ये तो टर्म ही 0 हो गया ना। a इज इक्वल टू 0 है और b का मान कितना है? माइनस 2 बाई 3 है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, you have been asked to find the distance of the point minus 1 1 from the line 12 times x plus 6 5 times y minus 2। ये आपसे दिया हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि if we suppose that p y minus 1 1 is the given point, here is the line, इस लाइन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? ax plus by plus c is equal to 0। क्या हमने लिखा? 12x माइनस प्लस 72 प्लस 5y माइनस 10, 12x माइनस 5y प्लस 72 माइनस 10, इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन है। तो इस लाइन से इसकी डिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट माइनस 1 1 टू द गिवन लाइन। मैं वही निकालने जा रहा हूं। हम मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन इज पी क्यू, इसीलिए हमने पी क्यू लिखा। दूसरा, हमें पता है कि किसी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर अगर x1 y1 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसकी लंबाई होती है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल मैं वही कर रहा हूं। क्या लिख रहा हूं बच्चों? ए, इस वाले पर करना है 12 इंटू x1 मतलब क्या? माइनस 1 माइनस जो भी b रहेगा, b में कोई चल रहा है, y की जगह पर y1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास माइनस 17 प्लस 82 बाई अंडर रूट 69 and 169 means what? 13 ऊपर 65 that is equal to 5 यूनिट। So the answer is 5 यूनिट। I hope it is clear। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है कि if the length of perpendicular drawn from a point on x-axis to the line x by 4 plus y x by 3 plus y by 4 is equal to 1 is 4, then find the point or points from where the perpendicular were drawn। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया है? x by 3 plus y by 4 is equal to 1। देखने से ही स्पष्ट है ये इंटरसेप्ट फॉर्म का है। देखिए ये एग्जैक्ट खींचना जरूरी नहीं है, लेकिन हमने वैसे खींच लिया कि भाई हमारे पास लाइन तो यही वाली होगी, 3 होगा 4 होगा, वहां तो क्लियर है। तो हमारे पास लाइन है, हमने लेकिन लाइन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। कैसे करते हैं बेटा? ये 4x प्लस 3y बाई 12 उधर गया, फिर 12 को लेकर लेफ्ट साइड में आया तो कितना हुआ? 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0। क्या है ये? दैट इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। इसलिए मैंने इसको कह दिया कि भाई मान लो कि ये L1 है, हमने यहाँ L1 कह दिया। यहां तक क्लियर है? कह रहा है कि देयर इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें पता है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में y का मान 0 होगा। तो हमने कहा कि लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट
ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिएगा, बी पी एच जीरो, हम क्यों एच जीरो को समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, फिर हम इसका दूसरा पॉसिबिलिटी बाद में देखेंगे, एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू L1, इसलिए L1 पर ये परपेंडिकुलर है, सच दैट, क्या दिया हो बच्चों, पी क्यू इज इक्वल टू 4। नाउ अब जरा बताओ तो पी क्यू कैसे निकालोगे, पी क्यू इज इक्वल टू 4H 3 इंटू 0 माइनस 12 बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये वाला है। मतलब पी क्यू का मान कितना है, 4 इज इक्वल टू, यहां पर देखो क्या है, 4H डिवाइडेड बाई 5, ये मॉड है 4H माइनस 12, सॉरी 4H माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। क्यों हम कह रहे, समझ में आ रहा है, ये 0 हो गया, 4H माइनस 12 हो गया, उसी में हमने रख दिया, उसकी वैल्यू रखा, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 5, तो हमने इसको डायरेक्ट 5 कह दिया। देयरफॉर आप चाहो तो लिख सकते हो कि 4H माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू 4। याद रखिए मॉड हटाते हैं प्लस माइनस होगा, क्यों, कोई जरूरी थोड़ा है कि हमेशा पॉइंट जाए, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं ना, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इसलिए मैंने वो लाइन खींच कर दिखा दिया। तो हम जब भी मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से दो वैल्यू आएगी, एक तो होगा 4H माइनस 12 इज इक्वल टू क्या 20, और दूसरा होगा 4H माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 20। तो यहां से H का मान कितना होगा जी, 4 बटे 32, देखिए 20 प्लस 12 32, 4H इज इक्वल टू 32, देयरफॉर H इज इक्वल टू 8। यहां कितना होगा, 4H इज इक्वल टू माइनस 8 होगा, देखिए माइनस 20 माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर H इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं, पॉइंट्स आर क्या 80 एंड माइनस 20। ये समझ में आ गई बात, क्या क्या समझ में आया। पहले हमने लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक्स एक्सिस पर जब आपने कोई भी पॉइंट लिखा था तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिखते समय आपने क्या किया, इसका ध्यान रखा कि एक्स एक्सिस पर वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होगा, हमको दूसरा कुछ लिखना ही नहीं है, हमने H0 लिख दिया, उसके बाद तो फिर वही है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एंड उसको इक्वेट किससे कर दिया, दिया हुआ है कि द लेंथ इज 4 यूनिट। दूसरी केस, अब हम जरा हट के कहते हैं, अगर कहता कि एक्स एक्सिस पर नहीं है, कहता वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर अगर होता तो उस केस में आप पॉइंट ले लेते, आप 0H लिखते या 0K लिखते, मतलब वाई एक्सिस पर एक्स का मान 0 हो जाता और वाई का मान जो रखना हो रखिए, उसके बाद जो कंडीशन दी गई करिए। दोनों में समझ में आ रहा है। पहला क्या है, एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है, तो वाइल कंसिडरिंग द पॉइंट, वाइल एज्यूमिंग द पॉइंट, वाई को हमने पहले से ही क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया। एंड इफ यू आर टेकिंग द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस तो एक्स वाले को 0 कर देंगे, सीधी सी बात है। बाकी जो हमको तो वही फॉर्मूला बार बार लगा रहा है। देखिए अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए उनको पैरेलल होना ही पड़ेगा। वैसे अगर आप इसको देखते हैं तो देखिए दोनों का बिल्कुल पैरेलल है, आपको मैंने अभी चर्चा किया था ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा। देखिए यहाँ पर है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या था कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्या लिख रहे हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू is given by mod of c1 minus c2 by under root a square plus b square। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी, इसका स्लोप माइनस ए बाई बी। तो अगर हमको इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करना है तो कुछ करना ही नहीं है, हमको लिख देंगे भाई द डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना जी, ये मॉड ऑफ हो गया और c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1 तो हो गया 31
minus minus plus 34 divided by how much 15 square and plus 8 square कितना हो गया 65 और यहां पर हो गया 225 plus 64 mod that is 65 5 4 9 6 2 8 289 that is 60 ये अंडर रूट हो गया कितना होगा जी ये 17 सो आपने कह दिया कि इट इज 65 बाई 17 इज द डिस्टेंस बिटवीन इसको निकालना होगा दोनों का वही है कुछ नहीं करना है बेसिकली ये जो दिया हुआ है ये Lx प्लस Ly प्लस P इज इक्वल 0 है और ये भी वही है Lx प्लस Ly माइनस R इज इक्वल 0 तो कितना होगा ये P माइनस R PP प्लस R दैट इज क्या हुआ P प्लस R बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस अंडर रूट L square. That's all. This is very easy question. Now we have one question number 6. We have to find the equation of a line parallel to this line and passing through this point. मैं already बता चुका हूं इसका जो इक्वेशन होगा इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा बच्चों रिक्वायर्ड लाइन होगा 3x माइनस 4y प्लस लेमडा इज इक्वल 0 हम ऑलरेडी कह चुके हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस वन इज दिस एंड लाइन 2 passes through its point passes through -2 3 so क्या लिखोगे 3 into -2 -4 into 3 प्लस लेमडा इज इक्वल 0 यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना जी 18 हो गया 4 3 12 3 दूना 6 minus 18 हो जाएगा प्लस 18 so what is the required line is 3x minus 4y plus 18 is equal to 0 ये तो सिंपल क्वेश्चन है अगर आपसे ये कहता है याद रखिए फिर वही जरा हट के है कहता कि भाई इस लाइन के क्या है पैरेलल नहीं है परपेंडिकुलर है एंड इस लाइन से गुजरता है तो उस केस में हम क्या लिख देते बेटा इसको लिखते 4x प्लस 3y माइनस से तो प्लस कर देते यहां क्या करते हम जो लिखे ना ये 3x माइनस 4y तो क्या लिखते 4x प्लस 3y प्लस लेमडा इज इक्वल 0 बाकी जैसे करते हो वैसे ही करोगे मतलब आपने एक लगाया दो पाया पैरेलल तो देख ही लिया लेकिन अगर परपेंडिकुलर होता तो हम क्या करते कोएफिशिएंट ऑफ x को इंटरचेंज कर देते और बीच वाला अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस कर ये क्वेश्चन दे रहा है कि भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन निकालना इस लाइन के याद रखिएगा हम कहते हैं रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी जी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर क्या होगा 7x प्लस क्या 1y प्लस लेमडा इज इक्वल 0 हो गया समझ में आ रही बात कोएफिशिएंट ऑफ x और y को इंटरचेंज कर दिया बीच के चिन्ह को बदल दिया जहां कांस्टेंट है वहां पर लेमडा लिख दिया और लेकिन कह रहा है कि इस लाइन का जो क्वेश्चन नंबर 7 है कि you have to find the equation of a line perpendicular to this and having x intercept as how much 3 x intercept बोलता है कि x intercept आपके पास कितना है 3 है अब देखिए हमारे पास लाइन तो ये हो गया अब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है तो हम अभी तो बता ही चुके हैं कैसे लिखते हैं 7x प्लस 1y इज इक्वल टू माइनस लेमडा 1 यानी 7 बाई माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई बाई माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 यानी x बाई माइनस लेमडा बाई क्या 7 प्लस y बाई माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 लेकिन इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना हुआ जिसको हम a बोलते हैं वो कितना है जी माइनस लेमडा बाई 7 क्या दिया है क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन a इज इक्वल टू कितना है 3 यानी माइनस a जब हम कह रहे हैं तो हम x बाई a प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 की चर्चा कर रहे हैं तो दिस वन इज इक्वल टू दैट इज माइनस लेमडा बाई 7 इज इक्वल टू 3 यानी लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -21 सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन अब इसमें लिख दोगे ये इक्वेशन कितना होगा ये होगा 7x प्लस y -21 इज इक्वल टू 0
अब देखिए आपसे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। हमें पता है कि इफ वी हैव y इज इक्वल टू m1 plus c1 एंड y इज इक्वल टू m2 plus c2, so the angle between these two is m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2। ये हमें पहले से पता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं जी, अगर ये 1 है और ये 2 है तो यहाँ m1 का मान क्या होगा, -√3 होगा। देख लीजिएगा, √3x हम क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमने इसको लिख दिया, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, -√3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1, यहां तक क्लियर है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब क्या है, √3, यानी कितना हो गया, ये हो गया -1/√3। अब आपको लिखना है tan थीटा इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है, प्लस माइनस करिए या मॉड लीजिए, बाद में प्लस माइनस कर दीजिएगा, m1 माइनस m2 यानी -√3 माइनस माइनस प्लस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 एंड प्लस हाउ मच जी, -√3 इंटू माइनस 1/√3 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -3 + 1/√3 डिवाइडेड बाई √3 थ्रू कैंसिल, दिस इज 2, और ये तो मॉड है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2/√3 इंटू 1/2, ये कैंसिल हुआ, यानी ये कितना हो गया, प्लस माइनस 1/√3। प्लस माइनस 1/√3 मीन्स व्हाट, आप लिखते हो tan थीटा का मान जब 1/√3 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या जी, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान होता है ना, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और दूसरा फिर लिखते हो tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3, दैट इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। ये दो एंगल हो गए, लेकिन मैं आपको कुछ दूसरा बताना चाहता, मैं कहना चाहता था कि अगर आप m1 m2 के फॉर्म में नहीं करना चाहते हैं, कहीं बगल में लिखिए इसको, और चाहे तो इसको डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, यही है जरा हट के। अगर हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 है, तो इसके बीच का एंगल होगा a1 b2 माइनस a2 b1 बाई a1 a2 प्लस दिस फार्मूला कैन आल्सो बी यूज डायरेक्टली। कुछ नहीं किया, जहां m1 है वो -a1/b1 कर दिया, जहां m2 है वो -a2/b2 कर दिया। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इतना ही आएगा। और यहाँ पर दो होता है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, a1a2 प्लस b1b2 इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2, इसका मान क्या होगा जी, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन होती है, ये आप चाहो तो इस फॉर्मूला को भी यूज कर लोगे, नो वन इज गोइंग टू, ये अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको एनसीईआरटी, अच्छा हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया भाई, हमारे पास ये है तो यहाँ m1 का मान क्या होगा जी, -a1/b1, m2 का मान कितना होगा, -a2/, इसको अगर हम इसमें रख देंगे तो सिंप्लीफाई होने पर इतना ही आएगा। तो इवन वी कैन यूज दिस फार्मूला। यही हुआ जरा हट के, बात समझ में आ रही, जरा हट के बहुत कुछ हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया, एंगल का दूसरा फॉर्म हो गया, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म हो गया, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हो गया। क्लियर है बच्चों। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि a line passing through the point h3 and 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angle, then find the value of h। मतलब ये हुआ कि भैया ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो h का मान निकालना है। हमें पता है कि भाई देखो, इस लाइन का हम लिख लेंगे, लेट्स सपोज दैट दिस लाइन हैज द स्लोप m1 एंड दिस लाइन हैज द स्लोप m2। कोई दिक्कत है क्या, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो m1 इंटू m2 का मान कितना होगा बच्चों, -1। तो पहले हम देखते हैं m1 का मान कितना है, m1 का मान होगा 1 - 3/4 - h is equal to -2/4 - h is equal to 2/h - 4।
यानी आपने m1 को कह दिया 2/h-4, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, m1। समझ में आ रही बात? क्या हम क्या बोल रहे हैं? हमने कहा y2 - y1 by x2 - x1, दैट इज स्लोप निकालने का तरीका होता है 2 पॉइंट से। तो y2 मीन्स व्हाट, 1 - 3 by 4 - h -2 by 4 - h, माइनस प्लस हो गया तो h - 4, यानी आपने कह दिया 2/h - 4। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2 हियर? आपने m2 निकालने के लिए देखा है क्या होता है बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, क्या, दैट इज इक्वल टू 7/9। तो m2 इज इक्वल टू क्या है, 7/9 हो गया। अब आप लिखते हो कि भाई दिस टू लाइंस आर व्हाट, लाइंस आर क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे देयरफॉर m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल टू, माइनस, सीधी सी बात है, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, माइनस होना चाहिए। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 2/h-4, m2 की वैल्यू कितनी है 7/9, शुड बी इक्वल टू हाउ मच, -1, यानी 14 इज इक्वल टू 9 टाइम्स h-4 विद माइनस साइन, क्योंकि ये उधर चला गया। तो कितना हो गया ये, 14 इज इक्वल टू -9h माइनस हाउ मच, 36, यानी सही आ रहा है, माइनस प्लस प्लस होगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि 9h शुड बी इक्वल टू 36 - 14, यानी h इज इक्वल टू 22/9, ये हो गई वैल्यू h की। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव बीन गिवन दैट a line passes to the point x1 y1 and is parallel to as plus by plus c, then prove that the equation is this। देखिए सच तो ये है कि ये हम फार्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं, भले ही इन्होंने क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ। हमने आपको क्या बताया था कि देखिए द गिवन लाइन इज दिस, आप क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1 क्या होगा बताइए, ax प्लस by प्लस क्या, जहां c था वहां हम क्या कर देंगे जी, लेमडा इज इक्वल टू 0। भाई हम तो बताए कि इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा, हमने कह दिया दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये लाइन कहां से गुजरती है, बट दिस लाइन मतलब क्या, ये लाइन 2 passes through which point, passes through ये x1 y1 से जाती है, therefore ax1 प्लस by1 प्लस लेमडा शुड बी इक्वल टू 0। भाई सेटिस्फाई करेगा, अगर ये लाइन x1 y1 से गुजरता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपके पास एक्स्ट्रा लेमडा था तो हम लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, so you can have ax minus x1 plus b y minus y1 is equal to 0, हो तो गया, that is the required equation of line। क्लियर हुआ? देखिए इसका एक दूसरा तरीका भी ये था कि हम इसका क्या निकालते, स्लोप निकालते। स्लोप क्या होता है, -a/b, और इक्वेशन ऑफ लाइन x1 y1 से जाने वाला कर देते, तो हम कहते हैं y minus y1 is equal to -a/b into x minus x1, हो तो गया जी। इस लाइन का स्लोप कितना, ये दूसरा तरीका है, मैं आपको एलिटर कह रहा हूं, ये दूसरा तरीका है। इस लाइन का स्लोप कितना है, -a/b, तो उसके पैरेलल लाइन का भी स्लोप कितना होगा, -a/b हो गया। तो अगर उस लाइन का स्लोप पता है और किसी पॉइंट जो दिया हुआ है x1 y1 तो इसका इक्वेशन हो गया। तो इस केस में क्या होगा, b टाइम्स y minus y1 इज इक्वल टू -a टाइम्स x minus x1, दोनों को एक साइड में कर दीजिए, यू गॉट द इक्वेशन। मतलब इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था। देखिए आपको दिया हुआ है कि टू लाइंस, हम L1 L2 अपने से कर रहे हैं, देयर आर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 2 3 एंड दे मेक एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। अगर उस दोनों लाइन में एक लाइन का स्लोप कितना है, 2 है, देन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। हमने मान लिया L1 L2 आर द टू लाइंस, L2 का स्लोप 2 है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, पॉइंट है 2 3, और इसका स्लोप हम मान लेते हैं कितना है, m है।
तो हमें अब निकालना, पहले क्या निकालना है, m है। सबसे पहले हमें पता है कि भाई देखो tan थीटा की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहां पर आप क्या लिखोगे जी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, यही ना होगा जी, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। tan 60 डिग्री मीन्स √3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m, यानी यहां से हमारे पास दो वैल्यू होगी, m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3, और दूसरा होगा m माइनस 2 बाई 1 प्लस 2m इज इक्वल टू हाउ मच, -√3। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो m माइनस 2 इज इक्वल टू √3 इंटू 1 प्लस 2m, सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा 2√3 माइनस 1 इंटू m इज इक्वल टू -2 माइनस √3, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस √3 बाई 1 माइनस 2√3, ये एक m की वैल्यू हो गई। इसी तरह से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m हियर। कुछ नया बहुत बड़ा काम नहीं करना है, आपने m का मान निकाल लिया, मतलब पूछ रहा है एक लेकिन आपका निकल रहा है दो। तो पूछता भाई इक्वेशन क्या होगा, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 2, याद आ रहा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस क्या x1। m का मान हमने लिखा है m, तो हमारे पास क्या हुआ y माइनस 3 इज इक्वल टू, लेकिन यहां से दो वैल्यू निकलेगी, एक तो यहां से इसके लिए निकलेगी और एक इसके लिए निकलेगी। अब आप कहेंगे सर पूछा तो एक है, निकाल रहे हैं दो, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आप सोच के देखिए क्यों नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि ध्यान से देखिएगा, आप कह रहे हो कि ये 60 डिग्री है, ये L2 था और ये L1 था, समझ में आ रही बात। ये 60 डिग्री, भाई ये लाइन उधर भी हो सकती थी, यानी अगर L2 हमारे पास यहां होती तो लाइन ऐसे नहीं होकर के L1 हो जाती, याद आ रही, इसीलिए यहां पर दो अलग अलग आएगा। सो यू कैन सिंपली गेट द वैल्यू ऑफ m एंड सब्स्टिट्यूट एंड यू कैन गेट द इक्वेशन। मतलब इट्स नॉट ये बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल इसमें कोई ऐसा नहीं है, m का मान निकाल के इक्वेशन में रख देना है, दैट्स ऑल। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसके बावजूद भी मैं फिर बता दे रहा हूं। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर 2 पॉइंट्स, देन यू टू फाइंड द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 3 4 एंड -1 2, यानी आपको ये निकालना है, राइट बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री होगा और ये दोनों बराबर होगा, सीधी सी बात है। अब देखिए हम कहना चाहते हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m, मान लीजिएगा लेट a इज द पॉइंट दिस, b इज दिस एंड m इज द मिड पॉइंट। अपने से लिखना पड़ेगा, हम लिख नहीं रहे हैं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, लेट a इज दिस, b इज दिस एंड m इज द मिड पॉइंट। देयरफॉर m का कोऑर्डिनेट कितना होगा जी, 3 प्लस -1 बाई 2 एंड 4 प्लस 2 बाई 2, m x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी आपने ये कह दिया कि m का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, 1 हो गया और 3 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1 एंड 4 2 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल, यानी 1 3 इसका क्या हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 1 3। इसका लाइन का इक्वेशन निकालना है। मान लीजिए कि ये P है और ये Q है, तो आप बता सकते हो व्हाट इज स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ आप अपने से मान रहे हो, लेट सपोज दैट द राइट, आप लिखोगे लेट सपोज दैट राइट बाइसेक्टर इज PQ, मान लोगे, तो राइट बाई स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू क्या होगा, -1 बाई क्या स्लोप ऑफ AB। ये समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए स्लोप ऑफ दिस इनटू स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू -1, या स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू -1 बाई, इसी तरह से स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो हम कहते हैं स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB का मान क्या होगा जी, 2 - 4 बाई -1 -3, मतलब हो गया -1 और यहां हो गया -4 बाई -2,
इज इक्वल टू -2 हो गया क्या? देखो समय यहां पर हो गया 2 -4 -2 बाई -4 दैट इज बिल्कुल सही है, चला गया -2 हो गया, यानी इसका स्लोप कितना हो गया जी? -2। इस लाइन का स्लोप हो गया -2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या होगा बेटा? y -3 इज इक्वल टू m इंटू x -1, यानी y -3 और m का मान कितना निकाले थे? -2 इंटू x -1। देखो बेटा ये हो गया y माइनस, हमने क्या बताया था इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m का मान हो गया -2, x1 y1 का मान क्या है? 1 3। उस सिचुएशन में तो हमने क्या लिखा? y माइनस 3 इज इक्वल टू m, m के बराबर -2 x1। सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये इधर आएगा तो क्या होगा? 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 एंड प्लस उधर कितना हुआ जी? 5। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रैन फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन 3x - 4y - 6 इज इक्वल टू 0। भाई इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका हम जब मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई इसका इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो मिरर इमेज के लिए फिर आपको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पर कंसंट्रेट करिए। क्या हो रहा है बेटा? इसका कोऑर्डिनेट निकालना। इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास ये लाइन है। अगर किस तरह से हम इसकी इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें और दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसका किसका हम मानते हैं ये पॉइंट क्यू है, आपको लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज दैट दिस इज लाइन एल, दिस इज पी, दिस इज क्यू, पुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। हमने कहा कि इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप ऑफ द गिवन लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? -4। तो कितना हो गया? 3/4। ये किसका स्लोप हो गया? ये स्लोप हो गया लाइन का। इसके परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा? 1 बाई माइनस, तो 1 बाई -3/4 का मान क्या होगा? दैट इज होता ना माइनस कोएफिशिएंट ऑफ -1 बाई स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, यानी कितना होगा? 4 3। ध्यान से देखिएगा, इसके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, हो रहा है 3/4 -4/3 इज इक्वल टू -1। ये क्लियर है? इसका मतलब कि आपने ये स्लोप कह दिया कि ये 4/3 है। अगर ये स्लोप निकल गया, ये पॉइंट है, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग वन पॉइंट फॉर्म। तो क्या होगा बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 मीन्स व्हाट? y माइनस 3 इज इक्वल टू m। m कितना है जी? 4/3। 4/3 किसका है? इसका 4/3 है। 4/3 नहीं है, -4/3 है। तो ये -4/3 इंटू क्या? x माइनस x1। ये कितना हो जाएगा? आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -4x एंड -4। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना होगा जी? ये होगा +5 इज इक्वल टू 0। मतलब हम इज इक्वल टू कर सकते हैं 5, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा 4x इधर आ गया तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये किसका इक्वेशन है? दिस इज द इक्वेशन। तो अब आपके पास क्या हो गया कि ये 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है? 16। हम कहाँ पहुंच गए? क्लास 10 में। लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कैसे सॉल्व करोगे? इसको निकालना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तभी ना बराबर होगा जी। दोनों को ऐड कर दोगे, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड हेंस यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्लियर है? इसके बाद क्लास 10 है। आपको जितना करना था सब यहाँ करना था कि भाई हमारे पास ये लाइन है तो इसका स्लोप कितना होगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा? -1 बाई स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का इक्वेशन कितना होगा? वन पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस हो गया। देखिए क्वेश्चन दिया है कि a perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets the line at point -1 2, then you have to find the value of m and c। दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात तो ये है कि भाई देखो, हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, ये O है, इसको आपने मान लिया A है और ये लाइन 1 है। ये बताइए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ, ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ ओ ए कितना होगा?
इस लाइन का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यानी कितना होगा बेटा, अगर हम m कहते हैं तो 2 माइनस 0 बाई -1 माइनस 0 इज इक्वल टू -2। ये हम मान लेते हैं कि ये स्लोप कितना हो गया जी, स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ OA। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू क्या, लाइन वन के परपेंडिकुलर है, और लाइन वन का स्लोप कितना है, m है। तो आप लिखोगे देयरफॉर m1 इंटू m इज इक्वल टू -1। m1 का मान कितना है जी, -2 इंटू m इज इक्वल टू -1। देयरफॉर m इज इक्वल टू हाउ मच, 1/2। m का मान तो हमने निकाल लिया, m इज इक्वल टू 1/2 इट्स कमिंग। चलो m का मान निकल गया, समझ में आया क्या किया भाई, इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब एक चीज और दिया हुआ है कि लाइन वन पासेस थ्रू क्या, -1 2 से गुजरती है, तो -1 2 से गुजरेगी, इसका मतलब कि -1 2 को सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c को ये -1 2 सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखोगे 2 इज इक्वल टू m का मान आपने पहले से कह रखा है कितना है, m इज इक्वल टू, आपने कहा ना m का मान कितना है 1/2 है, तो आपने कहा y का मान 2, m का मान 1/2, x का मान कितना है जी -1 प्लस c। इसका मतलब ये हुआ कि c इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हाउ मच, 5/2। तो आपने m का मान निकाल लिया कितना 1/2 और c का मान कितना हो गया 5। क्या किया समझ में आया, अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, माने जहां x है वहां -1 रख दो, जहां y होगा तो उसमें क्या होगा, m और c में रिलेशन निकल जाएगा, लेकिन m का मान आप पहले निकाल चुके हो, तो m का मान उसमें रख दोगे तो क्या निकल गया c, जो हमने कह दिया इट इज 5/2। तो आपने कह दिया कि m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू 5/2। देखिए आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये इंटरेस्टिंग ही नहीं है, इसको आप इंपॉर्टेंट भी कह लीजिए, कारण आपको खुद समझ में आ जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि P and Q are the lengths are perpendicular from the origin to the given lines, these two lines. Then you have to prove that P square plus 4Q square is equal to K square. See, the first line is you can have x cos theta plus y sin theta minus K cos 2 theta is equal to 0. This is one. Therefore, what is the value of P? P is the perpendicular drawn from this line from the what? Origin. तो ओरिजिन के से जब परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो हम कहते हैं उसकी क्या होगा जी, ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा बच्चों, ax1 माने पहला 0, bx1 माने 0 माइनस के इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स व्हाट, cos थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, यही ना होगा जी पी का मान, यानी वैल्यू हो गई k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई, या सिंपली k cos 2 थीटा कह दीजिए। ये मॉड है, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको इसको पी स्क्वायर निकालना है। इसको हमने मान लिया ये लाइन 3 है, सॉरी ये P इज इक्वल टू के cos 2 थीटा निकाल लिया मॉड में। दूसरा, ये जो लाइन है ये बेसिकली क्या है जी, ये x बाई cos थीटा प्लस y बाई साइन थीटा इज इक्वल टू के, यानी आप लिख सकते हो कि x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू के साइन थीटा cos थीटा, यानी आप ये लिख सकते हो x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू के साइन 2 थीटा बाई 2। चलेगा क्या, हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि हम साइन 2 थीटा, ये अंतर्गान कहां से प्राप्त हुआ, उधर कॉस 2 थीटा मिल रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि साइन 2 थीटा आ जाएगा, सब खेल एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तो
इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा माइनस के साइन 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो होना चाहिए। तो इसको हमने मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3 है, ये 3 कर चुके हो, इसको 4 मान लो। लेकिन आपसे कहा यह गया है कि इस लाइन पर, ये दूसरी लाइन थी, दूसरी लाइन पर फिर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है जी? क्या है जी? Q है। तो आप लिखोगे देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जहां x है वहां 0, यहां x है वहां 0, माइनस के साइन 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब ये हुआ कि ये के साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्यू, या आप चाहो तो लिख सकते हो 2q इज इक्वल टू के साइन 2 थीटा। दिस इज व्हाट? 4 नहीं हो गया, 5 हो गया। आपसे क्या पूछा गया है? कह रहा है कि प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। लिख दो ना। हम कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या 3 and 5, तो क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर का स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। सो आपने क्या निकाल दिया? आपने निकाल लिया इट इज पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो गया, दूसरा ये है कि पहले हमको क्या क्या आपने किया, पहले आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और पहले वाले को, दूसरे वाले को साइन कास में चेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और साइन 2 थीटा के फॉर्म में लाया। और चौथा कंसेप्ट है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और जो सबसे बड़ा कॉमन सेंस है कि जब तक स्क्वायर करके ऐड नहीं करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 3 बार यूज किया गया है, एक बार पहले में, एक बार दूसरे में, एक बार फिर तीसरे में, तब तक हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कोशिश किया है कि बार बार लिखना नहीं पड़े। आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। कह रहा है कि ए बी एंड सी आर द वर्सेस ऑफ अ ट्रायंगल, देन यू हैव टू फाइंड, क्या पूछ रहा है? यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए टू बी सी। मतलब क्या? एडी का इक्वेशन निकालना है पहला, और दूसरा इसकी लंबाई निकालनी है। पहले हम इसके इक्वेशन की चर्चा करते हैं। इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें इसका स्लोप चाहिए, जो हम ऑलरेडी आर्थो सेंटर वाले में पीछे वाली वीडियो में हम देख चुके हैं, V5 में देख चुके हैं। आप एक बार यू कैन रिविजिट दैट, वो उसमें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमको इसका चाहिए तो हम क्या करेंगे? दीज टू आर परपेंडिकुलर, तो हम कहते हैं इसका स्लोप इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ BC। यानी अगर हमारे पास इसका स्लोप पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता है, तो हम यूज कर सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू, क्लियर है, y माइनस 1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो हमने क्या लिखा? स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू -1 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस 4 माइनस 1 स्लोप ऑफ BC। सो स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ BC। तो वही मैंने कह दिया कि स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू m -1 बाई, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप निकल गया तो AD का इक्वेशन निकल जाएगा। व्हाट इज द इक्वेशन? y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m1 x माइनस 2। सिंप्लीफाई वो कितना हो गया? y माइनस एक्स इक्वल टू 1 और x माइनस वाई प्लस 1, ये भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि हमेशा ये लिखोगे। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, ये हो गया आपका इक्वेशन। दूसरा कह रहा है कि भाई व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस। इसकी लेंथ निकालने के लिए या तो d का कोऑर्डिनेट चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, या हम यहां से लेंथ अपन, तो हम पहले क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ BC निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ BC कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट फॉर्म से। क्या होता है फॉर्मूला? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो क्या होगा बच्चों? y माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू y2 मीन्स 2 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 1 माइनस 4 इंटू x माइनस 4। ये हो गया ना? वही है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करके हमने इक्वेशन कितना निकाल लिया?
x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास इसका x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन निकल गया, तो व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द गिवन लाइन? यहां से परपेंडिकुलर निकालने का क्या तरीका होगा? जहां x है वहां 2, जहां y है वहां पर 3, माइनस थ्री डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटा? 2 प्लस 3 माइनस 3 बाई अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ क्या? कोफिशिएंट ऑफ x 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितना हुआ? 2 बाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू रूट 2। आई होप इट इज क्लियर। देखिए द लास्ट क्वेश्चन इज कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ गिवन लाइन whose intercepts on x and y axis are small a and b। कह रहे कि एक ऐसी लाइन है जिसका इंटरसेप्ट x और y एक्सिस पर a और b है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, उसकी लंबाई p है, तो आपको प्रूव करना है 1 by p स्क्वायर। दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन यू टू प्रूव दैट 1 by p स्क्वायर इक्वल टू 1 by a स्क्वायर प्लस 1 by b स्क्वायर। सीधी सी बात है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन? इक्वेशन ऑफ द लाइन will be equal to x by a plus y by b is equal to 1, or you can have x by a plus y by b minus 1 is equal to 0. Now length of perpendicular from the origin, अगर हम मान लेते हैं कि ये a है, कैपिटल A मान लीजिए, या m मानिए, कैपिटल M मानिए। So what is OM? OM means what? The perpendicular drawn from the origin to the given line। कितना होगा बच्चों? ये 0 प्लस 0 बाई अंडर रूट 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर मॉड। लेकिन कह रहा है कि दिस लेंथ इज हाउ मच? दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू पी। सो पी इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। यानी आपने ये कह दिया कि अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी। ये उधर चला गया, ये पी यहां चला गया। अगर स्क्वायर कर देते हो तो होगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। प्रश्न ये है कि ये क्वेश्चन हमने क्यों इंपॉर्टेंट कहा? कॉन्सेप्ट देखिए ना। पहला तो ये कह रहा है कि भाई देयर इज अ लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी, तो पहले आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट फॉर्म में पता होने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। तीसरा, आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू अ गिवन लाइन पता होना चाहिए। x1 प्लस बी y1 प्लस, ये अलग बात है कि यहाँ x1 y1 की वैल्यू कितनी है? 0 0 है। तो अब इसको आफ्टर दैट यू आर स्क्वायरिंग एंड गेटिंग द आंसर। नाउ व्हाट आई विल टेल यू दैट दो यहाँ हमने आपको बहुत सारी चीजें अलग से बताया है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू along with this video I'll give you a few questions जो आप अपने से ट्राई करो। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, आई एम गिविंग इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, और अगर आप अपने से कर लेते हो इट्स वेल एंड गुड, आई विल गिव यू द आंसर। और अगर आप नहीं कर पाते हो तो व्हेन आई एम गोइंग टू टेक अप द सेकंड, दैट इज V6, आई होप that will be V7, when I'll be taking the V7 that is 7th video. So in the 7th video मैं उसको क्या करेंगे, 10 मिनट में हम रिव्यू कर देंगे, सो दैट आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल, नहीं तो क्या होगा, यू विल बी सिंपली क्या, यू विल बिकम पैरासाइट। बस हम जो कर रहे हैं आप देख कथा सुनिएगा, खत्म हो जाएगा। आई डोंट वांट दैट टू डू। योर कॉन्फिडेंस लेवल शुड गो हाई ओनली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग, ठीक है? सो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।